हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। बच्चे, अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट पार्ट किया, जहाँ पे मैंने तुम्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया, कोइंसाइडिंग लाइंस के बारे में बताया और पैरेलल लाइंस के बारे में बताया। मतलब यूनिक सॉल्यूशन बताया है तुम्हें, फिर तुम्हें नो सॉल्यूशन बताया और फिर तुम्हें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बताया। मतलब हमने ओवरव्यू लिया था लीनियर इक्वेशंस का, इसका इंट्रोडक्शन समझ लो एक तरह से, ठीक है, वो किया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट, इसको फर्दर एक्सटेंड करें और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें फर्दर इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या कॉन्सेप्ट अपने पास बनते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखेंगे और इसी में से कुछ और कॉन्सेप्ट भी निकालने की हम कोशिश करेंगे और फिर वो चीज़ें सीखेंगे सारी, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ पहली वीडियो में। अब उसी को आगे इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे हमने क्या सीखा और क्या सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कह रहा है ये आसान भाषा में आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, आपने बताना है इन इक्वेशन से जो लाइन बनेगा, लीनियर इक्वेशन जो बनेंगी या जो लाइंस बनेंगी, क्या ये जो लाइंस है एक जगह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। मैंने ये बताया था कल, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी या ये पैरेलल होंगी या ये कोइंसाइडिंग होंगी। इस तरह से ये तीन चीज़ें बतानी है मैंने, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में से क्या बनेगा, इसने आसान भाषा में ये पूछा है। इसे हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। पैरेलल को हम बोलते थे, पैरेलल को बाद में आने देना, पहले ये आने दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और पैरेलल वाले को हम बोलते थे नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। अब ये पूछ रहा है यही इक्वेशंस बनाना नहीं है आपने सिर्फ इन इक्वेशंस को कंपेयर करके मुझे बताना क्या ये अपने पास यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा, नो आएगा, या इंटरसेक्टिंग आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसाइडिंग आएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसाइडिंग कौन सा आएगा वो हमने बताना। तो मैंने तुम्हें बताया था ये निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यही करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी को इम्प्लीमेंट ऊपर करके देखते हैं। अगर मेरे पास a1/a2 ना इक्वल आए b1/b2 के, तो फिर ये वाला सोल्यूशन बनता है जिसे हम यूनिक बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। इनफाइनाइट में क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर मेरे पास ये वाला सोल्यूशन बनता है। और थर्ड में अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो फिर अपने पास नो सॉल्यूशन बनता है, ये वाला सॉल्यूशन। आ रही चीज समझ में? तो ये कहानी है। अब हमने बारी बारी से इक्वेशंस लेनी है और देखना ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और इसके करस्पॉन्डिंग हम आंसर दे देंगे। पहला लिखो 5x - 4y + 8, और दूसरा मेरे पास कितना आ गया, 7x + 6y - 9। एक सेकंड, ये जो इक्वेशन बनी है अपने पास, (5x - 4y + 8 7x + 6y - 9), ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन है। अच्छा, ये 0 0 यहाँ लिखना ही भूल गया, जाएगा 0, तो ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो a1/a2 मतलब 5/7 इक्वल्स टू -b1/b2 मतलब -4/6। तो मुझे इतना बताओ, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 5/7 और 4/6? इसको अगर कैंसिल भी करूँ तो ये कितना बनता है, 2/3। क्या ये आपस में इक्वल आ रहा है? तो जवाब है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो फिर ये कौन सा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक। और कौन सी लाइनें बनती हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये कौन सा बनता है, यूनिक, और ये इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो ये यूनिक सॉल्यूशन अपने पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? ऐसे ही अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें 3 और 4, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चन भी समझा दूंगा कैसे करने हैं। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन सब खुद ब खुद हो जाएंगे।
ये वाला लेते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक करते हैं तीनों में से कौन सा अपने पास सोल्यूशन बनेगा। तो a1/a2 9/18 इक्वल्स टू b1/b2 3/6। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और रह गई, इसे जब मैं ये प्लस प्लस है तो इसे इस तरफ करोगे तो माइनस का 12, इसे इस तरफ लाना बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये माइनस का 24, और यहाँ ये कितना आएगा -12/24। पिछले वाले में भूल गया था करना, बट वो यहीं पे अपने पास यूनिक बन गया था तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। बट ये हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इस तरह से ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो c इस तरफ होना चाहिए, a और x और y इस तरफ, c उस तरफ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब ये माइनस का 24 है तो 9/9 1 सा 9 2 सा 3 1 सा 3 2 सा 12 1 सा 12 2 सा, तो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं इस तरह से। तो तीनों अगर 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं तो फिर मेरे पास कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, मेरे पास ये जो सोल्यूशन बन रहा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, और जो लाइंस आती हैं वो कोइंसाइडिंग आती हैं। ठीक है, ये लाइंस आ रही है कोइंसाइडिंग लाइंस। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं बच्चे थर्ड वाले पे और चेक करते हैं कि उसमें अपने पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा। अब देखो जी, लास्ट वाला 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दोनों आ गए अपने पास, कंपेयर कर लो 6/2। अच्छा पहले ये प्लस का 9 इस तरफ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 10 इस तरफ जाएगा, माइनस का 10। ठीक, तो अब कितना आएगा 6/2 इक्वल्स टू -3/-1 इक्वल्स टू -10/-9। अब चेक करें कौन सा सोल्यूशन है। 2 1 सा 2 3 सा 1 3 सा 10/9, ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो जवाब है नहीं। तो ये ऐसे नहीं करना, ये तो ऐसे ही कर दिया, तुम्हें ये करना है। आई चीज़ समझ में? तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन आया मेरे पास, ये कौन सा सॉल्यूशन आया है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जो लाइंस आई हैं वो कौन सी आई हैं? पैरेलल, पैरेलल लाइंस आई हैं। कौन सी लाइन आई है अपने पास? पैरेलल लाइंस। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसी में अगर मुझे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना हो, क्या बताना हो? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने जितने भी किए हैं ये दोनों वाले, ये बच्चे ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो ये कंसिस्टेंट है।